बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। गैर कानूनी लेबर की खिदमत हासिल करना संगीन जुर्म, सख्त सज़ाओं का ऐलान। महकमा अमन आमा ने कहा है कि गैर कानूनी लेबर की खिदमत हासिल करना संगीन जुर्म है जिस पर सख्त सज़ाएँ दी जा सकती हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि कोई भी तिजारती इदारा गैर कानूनी लेबर की खिदमत हासिल करेगा उस पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। अलावा अज़ीम उसे 5 साल के लिए वीज़ों से महरूम कर दिया जाएगा। नेज़ उसके मालिक या मैनेजर को 1 साल कैद की सजा दी जाएगी। महकमे ने कहा है कि गैर कानूनी लेबर की खिदमत हासिल करने वाले इदारे की मकामी मीडिया पर तशहीर होगी और अगर उसमें गैर मुल्की मैनेजर या इंतजामिया मुलविस हुई तो उसे मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। महकमे ने कहा है कि यही सजा उस तिजारती इदारे को भी दी जाएगी जो अपनी लेबर को आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त देगा या किसी और इदारे में काम करने देगा या किसी और तिजारती इदारे की लेबर की गैर कानूनी तौर पर खिदमत हासिल करेगा। महकमे ने अवाम उन्नास से अपील की है कि जहां कहीं भी इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी देखें तो फौरी तौर पर इदारे को मुत्तला किया जाए। यूट्यूब से सऊदी कानून मुखालिफ इश्तिहारात हटाने का मुतालबा। सऊदी जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी इश्तिहारात और गैर अखलाकी क्लिप्स हटा दिए जाएँ। हयासोज इश्तिहारात के बारे में शिकायत बढ़ गई हैं। इस हवाले से जो क्लिप्स यूट्यूब पर नज़र आ रहे हैं वो समाजी ज़ौक़ से मेल नहीं खाते। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन कमीशन ने कहा है कि हालिया अय्याम के दौरान यूट्यूब पर सऊदी सार्फिन के लिए जिस किस्म के इश्तिहारात डाले गए हैं वो सऊदी समाज, इस्लामी इक़दार और उसूलों से मुताबिकत नहीं रखते, वो बलागी ज़वाबित की भी खिलाफ हैं। दोनों सऊदी इदारों ने यूट्यूब से मुतालबा किया है कि मुबैना इश्तिहारात और गैर अखलाकी मज़ामीन पहली फुर्सत में यूट्यूब से हटा दिए जाएँ और आइंदा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस किस्म की चीज़ें यूट्यूब पर दोबारा नज़र न आएँ। सऊदी अरब के सरकारी इदारों ने तवज्जो दिलाई है कि अगर हयासोज और सऊदी कवानीन और ज़वाबित के मनाफी मवाद दोबारा यूट्यूब पर डाला जाए तो उस पर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई होगी। मौसमियात के सऊदी कौमी मरकज़ ने कहा है कि 15 सितंबर 2022 से मुल्क भर में दर्जा हरारत बेहतर होना शुरू होगा, शदीद गर्मी का जोर टूट जाएगा। अल अखबारिया चैनल के अल-यौम प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए कौमी मरकज़ के तज्ज़िया निगार अकील अल अकील ने कहा है कि मुमलिकत के मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। इतवार को मदीना मुनव्वरा में 48 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। अल अकील ने तवज्जो दिलाई है कि अभी तक ऐसी कोई अलामत नजर नहीं आ रही है जिससे ये पता चलता हो कि मुमलिकत में दर्जा हरारत 51 सेंटीग्रेड की हद उबूर कर जाएगा। जब से मुमलिकत में डिजिटल दौर का आगाज़ हुआ है सरकारी मामलात काफ़ी आसान हो गए हैं। इनमें गैर मुल्कियों के इकामों का इजरा या तजदीद, खरूज ओहदा, खरूज नहाई या ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के मामलात के अलावा गाड़ी के मलकियती कार्ड, इस्तिमारा की तजदीद और इजरा समेत दीगर मामलात शामिल हैं। डिजिटल सर्विसेज से कबल सरकारी मामलात के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इकामे की तजदीद के लिए मुतादिद फार्म भरने, तस्वीर बनाने से लेकर बैंक में फ़ीस भरने के मराइल से गुजरने के बाद जवाजात के दफ्तर में लाइन में लगकर दरखास्त फॉर्म जमा कराना होता था जिसमें 1 दिन लग जाता था। बाज़ औक़ात दरखास्त में किसी किस्म का नक्स होने पर दूसरे दिन कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए सुबह सवेरे जल्दी नंबर लेने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता था। डिजिटल खिदमात से अब तमाम मामलात अपने घर या दफ्तर से ही अंजाम दिए जा सकते हैं जिससे लोगों को बेपनाह सहूलत हुई है। ताहम इसके लिए अबशर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना लाजमी है। डिजिटल खिदमात के उसूल के लिए अबशर अकाउंट बुनियादी अहमियत का हामिल है। कानून के मुताबिक हर शख्स का अबशर अकाउंट होना लाजमी है। खासकर मुलाजमत पेशा अफराद के लिए बुनियादी शर्त अबशर अकाउंट की है। मोबाइल सिम्स भी अबशर अकाउंट से मरबूत कर दी गई हैं जिसका बुनियादी मकसद बेनामी मोबाइल सिम्स का खात्मा है जो यकीनी तौर पर एक बेहतरीन अमल है। एक शख्स की जानिब से जवाजात से सवाल किया गया है कि अबशर सिस्टम में अकाउंट बनाने के दौरान फिंगरप्रिंट्स फीड नहीं हो रहे, अब क्या किया जाए।
बाज़ अफराद को फिंगरप्रिंट अपशर सिस्टम में फीड करने के हवाले से दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से अपशर सिस्टम से दरियाफ्त किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि अपशर सिस्टम में जिन अफराद के अकाउंट में फिंगरप्रिंट फीड नहीं किए जा सकते, इन्हें चाहिए कि वो जवाजात के ज़ेली दफ्तर से रुजू करें। दूसरा तरीका यह है कि जिस शख्स का अपशर अकाउंट बनाया गया है वो फिंगरप्रिंट महफूज करने के लिए अपने बैंक से रुजू करे जहाँ उसका अकाउंट है। बैंक अकाउंट के जरिए अपने फिंगरप्रिंट्स को अपडेट कर सकते हैं। अलावा अज़ीम अपशर सिस्टम की जानिब से फ्राहम करदा कंप्यूटराइज्ड मशीनों के जरिए भी फिंगरप्रिंट्स महफूज किए जा सकते हैं। एक शख्स की जानिब से जवाजात से सवाल किया गया है कि अपशर अकाउंट पर अपना फ़ोन नंबर किस तरह तब्दील किया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में बताया गया है कि मुमलिकत में डिजिटल सर्विसेज की अंजामदही और मामलात को अपडेट रखने के लिए हर गैर मुल्की कारकुन का अपशर सिस्टम पर अकाउंट बनाना लाजमी है। अपशर अकाउंट के बगैर इकामा की तजदीद और दीगर मामलात की अंजामदही मुमकिन नहीं होती। तवक्कलना और अतमरना ऐप के लिए भी अपशर अकाउंट अहम होता है। अपशर अकाउंट के हवाले से दरियाफ्त किए गए सवाल के जवाब में ट्विटर पर कहा गया है कि वो अफराद जो अपने अकाउंट में दर्ज मोबाइल नंबर तब्दील करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो अपशर अकाउंट में लॉग इन करने के बाद अपनी मालूमात या प्रोफाइल के सेक्शन में जाएं, जहां दर्ज मोबाइल नंबर की तब्दीली के ऑप्शन को इख्तियार करते हुए नया मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद उसे महफूज किया जाए। यहाँ इस अम्र का भी ख्याल रखा जाए कि नया मोबाइल नंबर अपशर अकाउंट होल्डर के इकामा पर जारी कराया गया हो। अपशर अकाउंट के लिए लाजमी है कि जो मोबाइल नंबर दिया जाए वो उसी शख्स का हो जिसका अकाउंट बनाया जा रहा है। पब्लिक मकामात पर आने वालों को परेशान करने पर 24 अफराद गिरफ्तार। ताइफ पुलिस की स्पेशल फोर्स ने पब्लिक मकामात पर आने जाने वालों और गाड़ियों के ड्राइवरों को परेशान करने वाले 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ रिपोर्टें मौसूल हुई थीं। ये ड्राइवरों और राहगीरों की सलामती को खतरात से दो चार कर रहे थे। आजिल वेबसाइट के मुताबिक ताइफ पुलिस ने बताया कि जिन 24 अफराद को हिरासत में लिया गया है वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के भी मुर्तकिब पाए गए हैं। इनमें से 3 के कब्जे से नशा व अशिया बरामद हुई हैं। वो पब्लिक मकामात पर आने जाने वालों को तंग कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस अनासर को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। पोल्ट्री में खुद कफालत के लिए 17 अरब रियाल की सरमायाकारी। सऊदी अरब पोल्ट्री की पैदावार बढ़ाने के लिए 17 अरब रियाल यानी $5 मिलियन की सरमायाकारी का इरादा रखता है, जिसका मकसद 2025 तक पोल्ट्री मसनूआत में खुद कफालत की शरह 80% तक बढ़ाना है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक वजीर माहौलियात, पानी और ज़राअत अब्दुर्रहमान अल फजली ने बताया है कि हमारी वजारत हर साल 1.3 मिलियन टन ब्रायलर चिकन के हदफ के हुसूल को यकीनी बनाएगी। पोल्ट्री मसनूआत में खुद कफालत का मकसद कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मकामी ग़ज़ाई पैदावार में इजाफ़ा और सऊदियों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। सऊदी अरब में गुज़श्ता रोज़ सोने की कीमत क्या रही? सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार को सोने के निर्खों में ठहराव पाया गया है। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 182.70 रियाल में फरोख्त होता रहा है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 208.69 रियाल रही, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 191.30 रियाल। इसी तरह 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 156.52 रियाल रही है। 1 औंस सोने की कीमत 6,498.25 रियाल, जबकि 1 तोला सोने की कीमत 2,437.12 रियाल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में सऊदी खातून और गैर मुल्की शोहर गिरफ्तार। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में एक सऊदी खातून और उनके गैर मुल्की शोहर को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा खातून ने फर्जी तिजारती इदारा खोल रखा था, जिसके तमाम मामलात की जिम्मेदारी 10,000 रियाल माहाना के एवज अपने गैर मुल्की शोहर को तफवीज़ कर रखे थे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तहत इक्तिसादी जराइम का सुराग लगाने वाले शुबे ने यह बात नोट की है कि मज़कूरा तिजारती इदारे के बैंक अकाउंट से वक्फे से बड़ी रकूम की बैरून मुल्क मुंतकिली की जा रही है। मुख्तसर अरसे के दौरान मज़कूरा अकाउंट से मजमूई तौर पर 63 मिलियन रियाल बैरून मुल्क ट्रांसफर हुए हैं, जबकि तफ्तीश करने पर मालूम हुआ है कि तिजारती इदारा फर्जी है और उसकी कोई हकीकी तिजारती सरगर्मी नहीं है। मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार करके इन्हें अदालत में पेश किया गया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित होने पर फैसला किया है कि बैरून मुल्क ट्रांसफर की जाने वाली रकम जब्त की जाएगी। मुलव्विस अफराद के बैंक अकाउंट में मौजूद रकम 1,33,000 रियाल भी जब्त की जाएगी। नेज़ इन पर मजमूई तौर पर 50 मिलियन रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। इन्हें मजमूई तौर पर 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि सऊदी खातून को कैद की मुद्दत के बराबर बैरून मुल्क जाने से मना किया जाएगा।
ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।